डॉक्टर राम पुनियानी का आलेख। इस साल 2023 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 132वीं जयंती पिछले वर्षों की तुलना में बहुत जोर शोर से मनाई गई। बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों ने इसमें भागीदारी की। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों, जिनके में मसीहा हैं, के लिए यह एक बहुत बड़ा उत्सव था। अंबेडकर के योगदान को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकारा गया और 150 से अधिक देशों में कार्यक्रम आयोजित हुए। जो व्यक्ति और समूह सामाजिक न्याय और समानता के प्रति प्रतिबद्ध हैं और जन्म आधारित ऊंच नीच और अन्याय के खिलाफ हैं, उन्होंने अत्यंत श्रद्धा से अंबेडकर को याद किया और आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में देश और दुनिया अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलेगी। इस संदर्भ में यह भी ध्यान देने की बात है कि अंबेडकर जयंती मनाने के तरीके में धार्मिकता का रंग घुलता जा रहा है और उनके मूल्यों को याद करने की बजाय जोर औपचारिक समारोह पर है। निश्चित रूप से बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए अनवरत संघर्ष की जरूरत है। दूसरी ओर अनेक ऐसे समूह व संगठन हैं जो उन सिद्धांतों और मूल्यों के एकदम खिलाफ हैं जिनके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने जीवन भर संघर्ष किया। जैसे हिंदू राष्ट्रवादी आरएसएस और उससे प्रेरित अन्य संगठन बाबा साहब के एक मुख्य लक्ष्य जाति के उन्मूलन के पूर्णतः विरुद्ध है। वे जातियों के समन्वय की बात करते हैं। अंबेडकर समाज के वंचित वर्गों के हित में सकारात्मक कदम उठाए जाने के पक्ष में थे। शुरू में केवल 10 वर्षों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। संभवतः अंबेडकर को उम्मीद थी कि हिंदू समाज में फैली द्वेष भावना को जड़ से समाप्त करने के लिए 10 वर्ष पर्याप्त होंगे। उन्होंने शायद इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि नीतियों पर अमल उच्च जातियों के अभिजात वर्ग के माध्यम से होगा। उच्च जातियों के अभिजात वर्ग ने SC/ST वर्ग के लिए आरक्षण की नीति के अमल में बाधाएं खड़ी कर दी, जिसके चलते आरक्षण आज भी जारी रखना पड़ रहा है और सामाजिक न्याय की मंजिल की ओर बढ़ने के लिए ये आवश्यक भी है। संविधान जिसका मसविदा उसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया में SC/ST वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, किंतु अन्य पिछड़े वर्गों OBC को छोड़ दिया गया। OBC समाज का एक बड़ा हिस्सा है जिसकी ओर लंबे समय तक समुचित ध्यान नहीं दिया गया। सन 1931 के बाद से ही किसी जनगणना में उनकी गिनती नहीं की गई। सन 1931 की जनगणना के अनुसार उस समय आबादी में OBC का प्रतिशत 52 था। इसी आधार पर 1990 में इनके लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। सकारात्मक कदमों के कुछ प्रावधान किए गए थे, लेकिन उन पर ठीक से अमल मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद ही हो पाया। आरक्षण समाज के कुछ वर्गों की आंख की किरकिरी है और उन्होंने यूथ फॉर इक्वलिटी जैसे समूहों का गठन किया है जो आरक्षण के प्रावधान को समाप्त करने के पक्ष में है। यह कहा जाता रहा है कि आरक्षण का लाभ उठाकर अयोग्य लोग नौकरी एवं शिक्षा के अवसर हासिल कर लेते हैं और जिनका इन पर हक होना चाहिए वे वंचित रह जाते हैं। इस सोच से दलितों और OBC के बारे में पूर्वाग्रह जन्म लेते हैं और इन्हीं के चलते रोहित वेमुला और दर्शन सोलंकी जैसे छात्रों को आत्महत्या करने पर विवश होना पड़ता है। यही पूर्वाग्रह 1990 के दशक में अहमदाबाद में भड़की दलित विरोधी हिंसा और 1985 में गुजरात में OBC विरोधी हिंसक प्रदर्शनों की जड़ में थे। भाजपा के हिंदुत्ववादी नेतृत्व ने इन वर्गों में अपनी पैठ बनाने के लिए सोशल इंजीनियरिंग शुरू की और सामाजिक समरसता मंच जैसे संगठन स्थापित किए। इनसे भाजपा को चुनावों में भारी लाभ हुआ। यह ऐसे जाहिर है कि इन वर्गों के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भाजपा सांसद व विधायक निर्वाचित हुए हैं। RSS के प्रचारकों और स्वयंसेवकों की एक बड़ी फौज लंबे समय से दलित और आदिवासी इलाकों में काम कर रही है। वे परोपकार के कामों के साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग भी करते हैं और आदिवासियों का हिंदूकरण भी। हिंदू दक्षिणपंथी जाति प्रथा की बुराइयों के लिए आक्रांता मुस्लिम शासकों को दोषी बताते हैं। वे कहते हैं कि मुस्लिम शासन के पहले सभी जातियां बराबर थीं। भाजपा और उसके संगी साथी अंबेडकर जयंती तो बहुत जोर से मनाते हैं, परंतु जाति जनगणना का विरोध करते हैं, जबकि जाति जनगणना ही नीतियों में इस प्रकार के सुधारों की राह प्रशस्त करती है जिनसे हाशिया समुदायों को सच्चे अर्थों में लाभ हो। इस पृष्ठभूमि में राहुल गांधी का कर्नाटक के कोलार में दिया गया भाषण महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मांग का समर्थन किया और कहा कि हाशिया के समुदायों के यथार्थ उठाए गए सकारात्मक कदमों का प्रभाव सरकार के उच्च स्तर पर दिखलाई नहीं पड़ रहा है। उदाहरण के लिए भारत सरकार के सचिवों में से केवल 7% इन वर्गों से हैं। राहुल गांधी ने यह मांग भी की कि UPA सरकार द्वारा 2011 में करवाई गई जाति गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। आंकड़ों से ही हमें पता चलेगा कि OBC दलितों और आदिवासियों को आबादी में उनके हिस्से के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिल रहा है नहीं। भाजपा इस मुद्दे से बचने का प्रयास कर रही है। जिस पार्टी की सरकार ने असम में NRC राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के निर्माण के लिए कठिन, जटिल और जनता के लिए त्रासद कवायद की, उसी पार्टी की सरकार ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जातिवार जनगणना करवाना प्रशासनिक दृष्टि से कठिन और जटिल होगा और इसलिए यह सोचा समझा नीतिगत निर्णय लिया गया है कि इस तरह की जाति जानकारी को जनगणना में शामिल न किया जाए।
जब महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाले निर्णय लेने का समय आता है तब सामाजिक न्याय के प्रति भाजपा के असली रुख का पर्दाफाश हो जाता है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देकर सरकार ने पहले ही आरक्षण के असली उद्देश्यों को पलीता लगा दिया है। अब 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम आमदनी वाले परिवारों के सदस्य आरक्षण के लिए पात्र हो गए हैं। यह तब है जबकि आर्थिक पिछड़ापन कभी भी आरक्षण की पात्रता का आधार नहीं रहा है। आरक्षण की संकल्पना ही जातिगत पिछड़ेपन से जुड़ी हुई है, क्योंकि उनकी जाति के कारण कई वर्गों को समान अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। अब अम्बेडकर की जयंती पर लौटते हैं। यह साफ है कि भाजपा जैसे पार्टियों के लिए अम्बेडकर के सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं है, बल्कि हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति का उदय ही इसलिए हुआ था ताकि दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को लगाम लाई जा सके। इस राजनैतिक विचारधारा की नींव में ही प्राचीन परंपराओं में मूल्यों का महिमामंडन है, उन परंपराओं और मूल्यों का जो जातिगत और लैंगिक पदक्रम को औचित्यपूर्ण और दैवीय ठहराती हैं। आज जरूरत इस बात की है कि विभिन्न हाशियागत समुदायों की आबादी का ठीक अंदाजा लगाया जाए और सरकार की नीतियों में इस तरह के परिवर्तन किए जाएं जिससे अवसरों की असमानता समाप्त हो और समाज में बराबरी आ सके। रोहित वेमुला और दर्शन सोलंकी जैसे युवा विद्यार्थियों की आत्महत्या यह रेखांकित करती है कि हमें SC, ST व OBC के बारे में व्याप्त पूर्वाग्रहों को समाप्त करना है और एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसका अंतिम लक्ष्य जाति का उन्मूलन हो। डॉक्टर राम पुनियानी का आलेख, अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया। लेखक IIT मुंबई में पढ़ाते थे और 2007 के नेशनल कम्युनल हार्मोनी अवार्ड से सम्मानित हैं। आशा है आपको यह आलेख पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।